नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने गांधी परिवार को खुली चुनौती दी है। सिद्धू ने कहा है कि अगर मेरे फैसलों के बीच में आए तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी पर भी सियासी संकट गहरा गया है। कांग्रेस के विधायकों ने ही अपने ही सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो पंजाब और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता ही खुद कांग्रेस को खत्म करने की तमाम तैयारी कर चुके हैं। एक तरफ पंजाब का सियासी घमासान है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का सियासी संकट जो कांग्रेस को दलदल में फंसाने की पूरी तैयारी कर चुका है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की कलह अब अली बाबा और 40 चोर तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंपी और जाहिर तौर पर एक मजबूत नेतृत्व तैयार करने की कोशिश की गई। लेकिन अब यह तजुर्बा भी कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन चुका है और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि अब पंजाब कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जारी इस घमासान के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे फैसला नहीं लेने देते हैं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। आपको बता दें, अमृतसर में एक कार्यक्रम के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि मैंने पार्टी आलाकमान से कहा है कि अगर मैं पंजाब के लोगों और पंजाब मॉडल की उम्मीदों पर खरा उतरने में सक्षम हुआ तो मैं कांग्रेस को 2 दशकों तक तस्वीर से बाहर नहीं जाने दूंगा। इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा कि लेकिन अगर आप मुझे फैसला नहीं लेने देंगे, अगर आप इसकी अनुमति नहीं लेने देंगे तो मैं दानहीन हो जाऊंगा। राज्य के संसाधन निजी जेब में जा रही हैं। ये तमाम बातें नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कही गई हैं। आपको बता दें, उनका ये बयान उस वक्त आया है जब उनके सलाहकार मनविंदर सिंह ने अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मनविंदर सिंह माही ने दरअसल कश्मीर को लेकर एक ऐसा कमेंट किया था जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक अलग देश था, भारत और पाकिस्तान दोनों ने उस पर अवैध कब्जा किया था। माही ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द करने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा था तो आर्टिकल 370 और 35A हटाने की क्या जरूरत थी। इतना ही नहीं, जो सिद्धू के सलाहकार हैं उन्होंने इंदिरा गांधी का एक विवादित स्केच भी शेयर किया और साथ ही मनविंदर माही ने अपने फेसबुक पेज पर कैप्टन अमरिंदर को अली बाबा और उनके समर्थकों को 40 चोर बताया था, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सलाहकार खुद कांग्रेस पार्टी के निशाने पर थे और इस पूरे मामले पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने भी सिद्धू को कड़ी फटकार लगाते हुए ये हिदायत दी थी कि वो अपने सलाहकारों को काबू में रखे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि किसी सलाहकार से कांग्रेस को नुकसान होता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि आपको बता दें, इस पूरे बयान के बाद, इस पूरी पोस्ट के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को खुद कांग्रेस आलाकमान की ओर से भी ये अल्टीमेटम दिया गया था कि वो अपने सलाहकार को हटाएं, उनका इस्तीफा उन्हें सौंपा जाए। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था, लेकिन इसको लेकर बीजेपी भी पूरी तरीके से हमलावर नजर आई थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया था और कहा था कि पंजाब कांग्रेस के उन नेताओं का ताजा बयान जिन्हें राज्य के बड़े नेतृत्व के साथ ही दिल्ली में पार्टी के बड़े नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त है, निंदनीय है और वो लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा असर डालने वाला है। लेकिन उस पूरे बयान के बाद अब जो सिद्धू के सलाहकार हैं
उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू भारत विरोधी विचार से ओतप्रोत हैं, उनके सलाहकार के इस्तीफे देने से काम नहीं चलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू देश से माफी मांगे और राहुल गांधी इस पर जवाब दें कि कांग्रेस पार्टी के सलाहकार कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कोई खुद दूध के धुले नहीं है, क्योंकि किस तरीके से वो हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और भारत विरोधी उनके विचार रहे हैं, उस पर सवाल संबित पात्रा की ओर से उठाया गया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और वहां कमर बाजवा को वो गले लगाते हैं। एंटी इंडिया थॉट है कांग्रेस पार्टी का और यही वजह है कि उन्होंने माफी की मांग की है, राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है, उनसे जवाब मांगा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब खुद कांग्रेस के भीतर ही सियासी बवाल लगातार जारी है। एक तरफ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ये सियासी खींचतान जारी है, जहां कैप्टन अमरिंदर अपने विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने एक डिनर का आयोजन किया और ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की कि पंजाब के तमाम जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं। लेकिन वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने अब सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान गांधी परिवार को ही खुली चुनौती दे दी है कि अगर उनके फैसलों में के बीच आएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये कांग्रेस के भीतर ही पूरी तरीके से फूट पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसका अंदाजा उनके जो नेता हैं उनके बयानों से ही लगाया जा सकता है। न सिर्फ पंजाब बल्कि कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी पंजाब जैसा संकट ही कांग्रेस के सामने आकर खड़ा हो गया है। अब कांग्रेस के हर एक नेता की कैप्टन बनने की चाह कांग्रेस की बची खुची लुटिया डुबाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी पर भी अब सियासी संकट गहरा गया है। उनकी कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि भूपेश बघेल दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ 70 विधायक हैं, सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस देव सिंह, उन्होंने अब भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि जो कोई भी खिलाड़ी टीम में है वो कप्तान बनने की चाह रख सकता है। और आपको बता दें, भूपेश बघेल दिल्ली में है, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का वहां के ये बयान आया है जो कि काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले टीएस देव सिंह भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और अब भूपेश बघेल दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये सियासी खींचतान लगातार जारी है। तो कांग्रेस और कांग्रेस के आलाकमान जो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी से अपना घर नहीं संभाल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो देश कैसे संभालेंगे, क्योंकि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो एक के बाद एक मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ती नजर आ रही हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से लेकर जो प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे हैं, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और न सिर्फ पंजाब और छत्तीसगढ़ में यह तस्वीर देखने को मिल रही है, बल्कि इसके अलावा राजस्थान की अगर बात की जाए, केरल, झारखंड जैसे राज्य जहां गठबंधन की सरकार है, वहां भी मुश्किलें लगातार कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही हैं। लेकिन फिलहाल पंजाब में सियासी खींचतान कांग्रेस के भीतर क्या रंग आने वाले वक्त में लेकर आएगी, ये देखना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जो आलाकमान है वो राजधानी दिल्ली में है, राहुल गांधी से मुलाकात हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू को वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि पंजाब जो एकमात्र कांग्रेस शासित राज्य था जहां बार बार कांग्रेस सत्ता में लौटी है, लेकिन अब
वहां से भी कांग्रेस का पत्ता कटना निश्चित है। जिस तरीके के हालात फिलहाल पंजाब में बने हुए हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में भी आपको बता दें यही हालात हैं। मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर ये तमाम जो कलह है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी है, पंजाब में भी और छत्तीसगढ़ में भी। यहां तक कि आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं और कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के आवास पर देवेंद्र यादव पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी आलाकमान के सामने अपने विचार रखेंगे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को हटाया जाए। भूपेश बघेल की कुर्सी कैप्टन अमरिंदर पर भी सियासी संकट गहराया हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू जहां एक तरफ आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं, अल्टीमेटम उन्होंने एक तरीके से दे दिया है, तो वहीं लगातार बीजेपी भी अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भूपेश बघेल के आने पर रायपुर हवाई अड्डे पर नारे लगे कि छत्तीसगढ़ अड़ा है, भूपेश के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा है कि सोचने वाली बात यह है कि क्या छत्तीसगढ़ के लोग पहले नहीं खड़े थे? यह चुनौती किसे दी जा रही है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को? यह सवाल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उन्होंने उठाया है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं देश में पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही है। उनके तमाम बयान की वजह से कांग्रेस पहले ही मुश्किलों में फंस चुकी है और फिलहाल जो पंजाब से बयान सामने आए उसका नतीजा अब कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। लेकिन जो अंदरूनी कलह है पार्टी की, वो भी लगातार कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रही है। पूरी तरीके से कांग्रेस को दलदल में फंसा चुके हैं उन्हीं के ही वरिष्ठ नेता, फिर चाहे वो G23 के नेता हो जो कि कांग्रेस और गांधी परिवार से नाराज चल रहे हैं। मनीष तिवारी से लेकर गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जो कि एक अलग मोर्चा बनाने की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ये भी खबरें सामने आई। तो वहीं दूसरी ओर अब राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और पंजाब जो कि बचे कुचे कांग्रेस शासित राज्य हैं, उसमें भी अब कांग्रेस की लुटिया पूरी तरीके से डूबती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।